इक्विटी स्टॉक जैसे अन्य बाजार से जुड़े साधनों की तुलना में म्यूचुअल फंड सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प है। हालांकि वे विभिन्न प्रकार के जोखिम भी उठाते हैं, जैसा कि उनका अस्वीकरण कहता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए सुरक्षित है? आपको बता दें, म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि वे चक्रवृद्धि लाभ प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रकार का म्यूचुअल फंड एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करने के लिए बेहतरीन माध्यम है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड की रिसर्च जरूर करें, जिससे आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और ग्रो भी करता रहे। आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर कुछ सवाल जरूर चल रहे होंगे, जिनका जवाब जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हो सकते हैं आपके सवाल। नंबर 1, क्या म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए सुरक्षित है? नंबर 2, क्या मंदी के दौर में भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना सुरक्षित है? नंबर 3, जब बाजार नीचे हो तो क्या मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? नंबर 4, क्या हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश के जोखिम? आइए हम इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके जान लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए सुरक्षित है? म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि वे चक्रवृद्धि लाभ प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रकार का म्यूचुअल फंड एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करने का अच्छा माध्यम है। यदि आप अपनी ब्याज आय को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चुनते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लंबे समय में चक्रवृद्धि लाभ मिलेगा और एक अच्छा कॉर्पस फंड तैयार हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में दीर्घावधि अर्थ स्थिर नहीं है, जैसा कि लेखांकन में है, जो 1 वर्ष से अधिक है। बढ़ते बाजार में 1 साल की अवधि अच्छी हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। डेट फंड की तुलना में इक्विटी फंड के लिए लंबी अवधि के निवेश बेहतर हैं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी और हाइब्रिड फंड के लिए सामान्य लंबी अवधि 3 साल से अधिक होती है। इन वर्षों में वे एफडी, बैंक जमा आदि जैसी पारंपरिक निवेश योजनाओं की तुलना में मुद्रास्फीति को मात देने वाला रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि में भी रिटर्न निश्चित नहीं होते हैं। अगर आप भी लंबी समय अवधि के लिए निवेश करते हैं या कर रहे हैं, तो आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। नंबर 1, रिसर्च। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रिसर्च। किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड का चयन करने से पहले आपको म्यूचुअल फंड के पिछले प्रदर्शन, फंड मैनेजर के अनुभव, प्रतिभूतियों में निवेश, NAV आदि के बारे में रिसर्च जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड का चयन करना चाहिए। नंबर 2, पैसे का डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें। डाइवर्सिफिकेशन लंबी अवधि के निवेश के लिए निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसा कि विविधीकरण उद्धरण कहता है, अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। यह नियम हमें म्यूचुअल फंड प्लानिंग करते समय अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए। नंबर 3, निरंतर बाजार विश्लेषण जरूर करें। आपने ऐसा जरूर सुना होगा, निवेश करें और भूल जाएं। लेकिन आपको बता दें, ये म्यूचुअल फंड के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनकी वृद्धि और मूल्य हर दिन उन प्रतिभूतियों के आधार पर बदलते रहते हैं जिनमें वे निवेश करते हैं। इसलिए आपको अपने निवेश पर नजर रखनी चाहिए और भविष्य में अच्छा रिटर्न नहीं मिलने पर पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन ये आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक ही करना है। नंबर 4, अपने निवेश लक्ष्यों को जरूर जानें। आपको अपने निवेश लक्ष्यों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये तय करना और विश्लेषण करना कि कौन से फंड अच्छे हैं आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही अपने निवेश लक्ष्यों को जानना भी महत्वपूर्ण है, जैसे आपकी जोखिम लेने की क्षमता और रिटर्न की उम्मीदें। इससे आपको ये तय करने में मदद मिलेगी कि कौन से फंड आपके लिए सबसे अच्छे हैं। नंबर 2, क्या मंदी के दौर में भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना सुरक्षित है? आपके इस सवाल का जवाब है हाँ। मंदी के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश करना सुरक्षित है क्योंकि वे लंबी अवधि में बाजार की अस्थिरता से बचने में मदद करते हैं। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप पूर्व निर्धारित निश्चित किस्तों पर और कम कीमत पर यूनिट खरीदने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो बदले में आपको अधिक संख्या में यूनिट प्रदान करता है। इस तरह आप बाद में बाजार में सुधार होने पर अपनी इकाइयों को अधिक कीमत पर बेच सकते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। SIP के साथ आप किसी भी समय अपने निवेश को भुना सकते हैं और साथ ही किश्तों को बदल या रोक भी सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है यदि आप निवेशित अवधि के लिए धैर्य रखते हैं और भविष्य में बेहतर रिटर्न की तलाश में एक निवेश से दूसरे निवेश में नहीं जाते हैं। कम जोखिम लेने वालों के लिए हाइब्रिड फंड मंदी में अधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे इक्विटी पर उच्च रिटर्न और ऋण प्रतिभूतियों पर कम जोखिम के बीच संतुलन प्रदान करते हैं। जोखिम लेने वालों और 5 साल से अधिक समय तक निवेश जारी रखने वालों के लिए इक्विटी फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। डेट फंड और गोल्ड फंड में निवेश करना उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसी किसी चीज में निवेश करना चाहते हैं। वे निश्चित रूप से सबसे अच्छे विकल्प हैं जब बाजार में भारी गिरावट आ रही है और आप अपनी निवेशित राशि को सुरक्षित करना चाहते हो तो।
यदि आप अपने निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और जोखिम को कम करना चाहते हैं, तो आप इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंडों में निवेश करके अपने निवेश में विविधता लाने का विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 3, जब बाजार नीचे हो तो क्या मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? जी हाँ, जब बाजार नीचे हो तब भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपको बाजार की स्थितियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आपके निवेश लक्ष्य एक निश्चित प्रकार के म्यूचुअल फंड से मेल खाते हैं, SIP के साथ आपको नियमित किश्तों के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर रुपये की औसत लागत का लाभ मिलेगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए का SIP है और आज इसकी NAV प्रति यूनिट 50 रुपए है, तो आपको 20 यूनिट मिलेंगे। अगर अगले महीने NAV गिरकर 45 रुपए हो जाती है, तो आपको 22.22 यूनिट और इसी तरह मिलते रहेंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड की 42.22 यूनिट खरीदने की औसत लागत 47 रुपए और 37 पैसे होगी। लंबी अवधि में बाजार की यह मंदी कम लागत पर अधिक से अधिक इकाइयां प्रदान करेगी। हालांकि SIP आपको अधिक संख्या में यूनिट प्रदान करता है, लेकिन यदि आप पर्याप्त धैर्य रखते हैं तो एकमुश्त निवेश आपको कठिन स्थिति में नहीं लाता है। एक बार जब आप एकमुश्त राशि का निवेश कर लेते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको कम से कम 5 साल तक निवेशित रहना चाहिए, जिससे आपको सबसे अच्छा चक्रवृद्धि रिटर्न प्राप्त होता है। अगर बाजार में गिरावट आती है, तो आपको निवेश करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपनी होल्डिंग्स को फिर से आवंटित करें। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जब बाजार नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको बाजार की दिशा का विश्लेषण करने की आवश्यकता है और आप इस गिरावट से कितना जोखिम में हैं। आपको इक्विटी फंड में अपनी होल्डिंग कम करनी होगी और अधिक इंडेक्स फंड खरीदना होगा, जो बहुत अधिक नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद करता है। गिरने वाले फंडों की पहचान करें। आपको ये पहचानने की आवश्यकता है कि आपने किन फंडों में निवेश किया है और उनका क्षेत्र एकाग्रता क्या है। उदाहरण के लिए 2022 में अमेरिका में IT सेक्टर को झटका लगा है और इसके शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हैं, तो इन म्यूचुअल फंड को बेच दें। टैक्स बचाने के लिए बुक लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक इक्विटी फंड है जिसका NAV गिर रहा है। यदि आपके पास पहले से ही STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप अभी भी नुकसान दर्ज कर सकते हैं और कुछ समय बाद इसे फिर से खरीद सकते हैं। इस तरह आपको नुकसान नहीं होगा और वही नुकसान करों को कम करने में मदद करता है। अनुमान कभी भी ना लगाएं। बाजार कहां जा रहा है, इसका अनुमान लगाने से आपको भविष्यवाणी सही ढंग से करने में मदद नहीं मिलेगी। आपको नहीं पता होगा कि भविष्य में बाजार किस बिंदु पर नीचे जाएगा। सबसे अच्छा ये जानना है कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता क्या है और आपके पास मौजूद राशि के साथ आप इससे कैसे निपटेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता क्या है। नंबर 4, क्या हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश के जोखिम? इस प्रकार हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश के जोखिम। नंबर 1, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं। नंबर 2, निवेश जोखिम। नंबर 3, NAV में बदलाव। नंबर 4, फंड मैनेजर जोखिम। नंबर 5, एकाग्रता जोखिम। नंबर 6, मुद्रा जोखिम। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ।